बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स की मैंने पेयरिंग स्कीम शेयर की थी 2026 के स्टूडेंट्स के लिए, उनके बाद बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि हम 8 चैप्टर कर लें तो क्या हमारे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने 3rd चैप्टर का मसला बनाया हुआ था कि वो उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, पता नहीं किस तरह से। सारे कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स का कमेंट्स आए थे। सो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो ही बना दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ऑथेंटिक है भी या नहीं है, कि अगर आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तो इसी चैप्टर में से आएंगे। 3rd चैप्टर में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा हुआ था। उसके अलावा अगर 6 चैप्टर कर लिए हैं मैंने, आगे थोड़ी सी गाइडेंस दे दें कि किस तरह से तैयारी करूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताती चलूँ। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये था कि हम फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट क्यों ना करें। अगर यानी हम करना चाहते हैं तो फिर क्यों ना करें, और अगर नहीं करना तो क्यों नहीं करना। ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर ये है आपको कि 2026 में जिन स्टूडेंट्स ने पेपर देना है, फ़िलहाल ये उनके लिए, ये नहीं कि आगे वाले सालों के लिए। फ़िलहाल मैं 2026 की बात कर रही हूँ। जिन स्टूडेंट ने 2026 में पेपर देने हैं, ये उनके लिए बात है कि आपने फ़र्स्ट चैप्टर में से अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप यही प्रेफर करें, क्योंकि ये फ़र्स्ट चैप्टर जो है ना, ये थ्योरी बेस है। ना इस चैप्टर में कोई ग्राफ है, ना कोई इसमें जो है ना आपकी डायग्राम है कि जिसको अगर आप एक्सप्लेन करें तो काफ़ी 2-2.5 पेज का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए। थ्योरी बेस है, माशियाती लम्हा या फ़न, इस तरह से यानी 2-3 क्वेश्चन है लॉन्ग जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से क्या है, अगर आप लिखते भी हैं ना 1 से 1.5 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन, तो पेपर चेकर जो है ना इतने अच्छे मार्क्स नहीं देता है इस चैप्टर में से, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर आप 3rd और 4th चैप्टर, 4th और 5th शायद तलब और रसद वाले जो चैप्टर हैं आपके, अगर वो करते हैं, आगे आपका चैप्टर 10 आ जाता है जिसमें ये है आपका तवील अरसा की मंडी के उसके हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना, मुनाफे वाले ज़ायद अज़ मुनाफा, उसकी जो डायग्राम्स हैं। चैप्टर 10 में आपकी 4 डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको लेक्चर में भी बताया हुआ है, वो कुछ इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें इजीली मार्क्स मिल जाते हैं, पेपर चेकर इजीली मार्क्स दे देता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, वो ज़्यादा थ्योरी बेस हो जाता है। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन का यानी थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, कि हेडिंग्स नहीं इतनी बनती, अगर बनती भी हैं तो ज़्यादा थ्योरी बेस ही लगता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसके मुकाबले में तलब रसद या 10 चैप्टर वाला कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप वो वाला कर लें, ये वाला जो है ना आप क्वेश्चन छोड़ दें। लेकिन फिर भी अगर जिन स्टूडेंट्स को ये वाला चैप्टर ईजी लग रहा है फर्स्ट चैप्टर, तो आप इस क्वेश्चन में को अटैम्प्ट कर लें। फिर यानी मार्क्स तो मिलने ही हैं, ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से एक्सप्लेन किया लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपका कि हम जो है ना अगर 8 चैप्टर कर लें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, फर्स्ट 8 चैप्टर्स, तो क्या हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। 2026 की जो मैंने आपके साथ पेयरिंग स्कीम शेयर की है, उसमें क्या है कि आपका, ये मैं शेयर ही कर देती हूँ। जो क्वेश्चन 5 है ये आपका फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में से आएगा, 3rd या 4th ये सारा आपका है, ठीक है। ये मैंने पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर की हुई है, सो इसको एक दफ़ा देख लिया अब आपने। अच्छा, तो 8 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आपके इस तरह से क्या होगे, 4 क्वेश्चन आपके जो है ना प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी ना आता, यानी एक क्वेश्चन आपको नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन कोई ऐसा आ गया चैप्टर के अंदर से आ गया, या काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, तो आपको उसके बदले में 3 क्वेश्चन आते होंगे। लेकिन मैं यही आपके साथ यानी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि आप चैप्टर 10 जो है ना, ये वाला चैप्टर जो कि क्वेश्चन यहाँ पे आए, ये चैप्टर 10 है। ये 12 चाहे आप रहने दें, ये 12 चाहे रहने दें, लेकिन जो ये चैप्टर 10 है ना आपका, इसको लाजमी प्रिपेयर करें, क्योंकि इसमें वही 4 डायग्राम्स वाला यानी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। सो ये 4 डायग्राम्स जो होती है ना, इतनी ईजी होती हैं, अगर आप एक दफ़ा समझ लेना लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे मैंने लेक्चर तो बनाया हुआ है, उसमें बहुत ही आसान ये चारों डायग्राम्स है, अक्सर पेपर में आ जाती हैं। चैप्टर 10 में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर यही आता है, ठीक है। ये वाला 4 डायग्राम्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो अगर आप 4 डायग्राम्स बनाते हैं 2 पेजेस, तो आपके यही हो गए ना, जस्ट डायग्राम्स। आगे एक्सप्लेनेशन के करेंगे, यानी ये तकरीबन आपका टाइम कंज्यूमिंग भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता, और ईजीली जो है ना इसमें से मार्क्स भी मिल जाते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन में। सो इस वजह से मैंने कहा था कि आप चैप्टर 10 जो है ना वो लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लें। उसके मुकाबले में अगर आप फर्स्ट चैप्टर छोड़ दें लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये यानी आसान रहेगा। उसके अलावा ये जो आपका चैप्टर 4 है रसद और तलब वाला चैप्टर है, देन फिर रसद वाला आता है। ये 3rd 4th या
5th है या 4th और 5th चैप्टर है, कोई एक यानी 2 चैप्टर हैं तलब और रसद वाले जो आपके चैप्टर हैं, उनमें क्या है कानून तलब है, कानून रसद है, उसके अलावा उनके मुतगय्यरात वगैरह के जो अवामिल वाले क्वेश्चन हैं। अवामिल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके बहुत ही ईजी होते हैं, अगर आपको हेडिंग सबकी याद हो जाए ना, अंदर वाला आप खुद ही लिख लेते हैं। 3 से 4 दफ़ा एक पैराग्राफ को पढ़ें तो आपकी यानी एग्जाम्पल ही तो होती हैं, उनको जस्ट आप पढ़ेंगे तो आप अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे। अपनी वर्डिंग में लिखें तो यानी ये होता है कि अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है, सेल्फ राइटिंग आपकी अच्छी है, तो मार्क्स आपको ईजिली मिल जाते हैं। ये अवामिल वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, ये आप कोशिश करिएगा कि हेडिंग्स याद हो जाएं, अंदर वाला आप खुद ही लिख लें, ठीक है। सो ये तलब, रसद और जो आपका 10th चैप्टर है डायग्राम्स वाला, जिसमें 4 डायग्राम्स हैं, तवील अरसा की, मुनाफे वाली, उसके अलावा नुकसान में ज़ायद अज़ ममूल मुनाफा, ये वाली जो 4 डायग्राम्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वही 4 डायग्राम्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक और कमेंट था कि आपका चैप्टर 3 जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यानी हमारे सर ने नहीं करवाया या हमारी मैम ने नहीं करवाया, ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ये यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चन 6 जो है आपका, ये इसमें से चैप्टर 4 में से या चैप्टर 3 में से आएगा। ये नहीं मैंने कहा कि चैप्टर 3 में से ही आएगा, इन दोनों चैप्टर्स में से किसी एक में से आएगा। बाज़ दफ़ा मैंने ये पेयरिंग स्कीम में भी आप सबके साथ हाईलाइट किया था कि ए भी पार्ट बन के आ जाता है। लाइक ये क्वेश्चन 6 है ना, तो ये ए भी पार्ट बन के आ जाएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ना, क्वेश्चन 6 8 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स का ये होगा, 4 मार्क्स का ए और 4 मार्क्स का बी पार्ट होगा। इस तरह से आपका जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। सो इस तरह से आपने क्या करना है कि 3rd और 4th ये तलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अब बता दूं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो ये तलब वाला चैप्टर है, रसद वाला चैप्टर है, आपका चैप्टर 10 आ जाता है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर इधर से छोड़ना है ना, फर्स्ट और सेकंड, तो उधर से आपने 10 तो करना ही है, साथ आप 12 चैप्टर कर लें, उसमें से भी ये जो अवामिल वाले होते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन, ये अक्सर आ जाते हैं। उसके अलावा चैप्टर 6 जो है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 11 जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, मंडी वाला चैप्टर। उसके अलावा आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आप ये कर लेना, तलब, रसद, मंडी वाला चैप्टर, 10 चैप्टर, चैप्टर 12 और उसके अलावा कोई एक इसमें से निकाल लें आप, तो इस तरह से क्या होगा कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप 4 क्वेश्चन घर से ही अटैम्प्ट करके जाएं, घर से ही यानी याद करके जाएं, ताकि अगर पेपर में कोई एक क्वेश्चन नहीं भी आता उसको आप छोड़ के बाकी 3 क्वेश्चन जो है वो ईजिली अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। और कोई कमेंट हो तो आपने भी पूछ लेना है, ताकि अगर किसी और स्टूडेंट का कमेंट है तो वो भी रीड आउट कर ले। उसके अलावा कमेंट करने से पहले आप ये देख लिया करें कि किसी और स्टूडेंट्स ने तो नहीं कमेंट किया हुआ, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि बता दें। मैं यानी आंसर कर कर के मैं ही थक गई थी कि इतने ज़्यादा कमेंट्स आए। सो इस वजह से मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ कि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। सो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करने से पहले आप देख लिया करेंगे किसी और स्टूडेंट्स ने तो नहीं पूछा हुआ, अगर नहीं पूछा तो फिर आप पूछ लें। अदरवाइज़ ये थी आज की वीडियो, होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। फुल बुक लेक्चर इन 1 वीडियो भी अपलोडेड है, पेपर पैटर्न की वीडियो अपलोडेड है, पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो अपलोडेड है, फुल बुक के लेक्चर अपलोडेड हैं। सो होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।